जय हिंद दोस्तों, मैं राहुल जांगड़ा आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम कैपिटल पर। गाइस, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जो हमारा एमकॉम प्रोग्राम है डिस्टेंस एजुकेशन में कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी का। और जो हमारी फर्स्ट ईयर है एमकॉम फर्स्ट ईयर या प्रीवियस ईयर हम इसको बोल सकते हैं, उसके जो सब्जेक्ट्स है सब्जेक्ट के सिलेबस के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे थे। ऑलरेडी हम लोग 4 सब्जेक्ट का जो सिलेबस है वो डिस्कस कर चुके हैं। और आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे जो हमारा नेक्स्ट सब्जेक्ट है मार्केटिंग मैनेजमेंट। तो इसकी सिलेबस की आज हम लोग बात करने वाले हैं। जो स्टूडेंट फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पर विजिट किए हैं तो एक बार फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। तो इसके अलावा आप हमसे हमारे जो सोशल मीडिया हैंडल्स है व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम चैनल, इंस्टाग्राम, फेसबुक, इनसे भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। इन सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और जितने भी प्रीवियस सब्जेक्ट के जो सिलेबस की हम लोगों ने बात की थी, उनकी वीडियो का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए जी, जो हमारा सब्जेक्ट है मार्केटिंग मैनेजमेंट, यदि मैं इसके जो कोर्स कोड या सब्जेक्ट कोड की बात करूं तो वो आपका रहने वाला है MC 505। ठीक है जी। और एग्जाम पैटर्न की बात करूं तो वैसे तो मैं ऑलरेडी हर वीडियो में इनका एग्जाम पैटर्न बता ही रहा हूं, और आज भी आप लोगों को इसका एग्जाम पैटर्न दोबारा से बता देता हूं। इसका जो एग्जाम पैटर्न रहने वाला है वही सेम एग्जाम पैटर्न आपका बाकी सब्जेक्ट की तरह इसका भी रहने वाला है। जो आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो रहने वाला है आपका कंपलसरी सब्जेक्ट, सॉरी कंपलसरी क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 1 रहने वाला है, जिसके अंदर आपको 10 सोर्स क्वेश्चन मिलेंगे। 10 सोर्स क्वेश्चन मिलेंगे और हर एक क्वेश्चन जो है वो 4 नंबर का होगा। इस तरह से आपको क्वेश्चन नंबर 1 ही 40 नंबर का बन जाएगा, यानी कि 50% जो नंबर्स आपके यहीं से कवर हो जाएंगे। इसके अलावा बाकी बचे 7 क्वेश्चन में से आपको कोई भी जो आपको आते हैं वो 4 क्वेश्चन आप लोग अटेम्प्ट कर सकते हैं, और हर एक क्वेश्चन जो है वो आपका 10 नंबर का रहने वाला है। इस तरह से बाकी बचे 4 क्वेश्चन आपके 40 नंबर यहाँ से कवर कर लेंगे। 40 प्लस 40 80 नंबर आपके टोटल यहाँ से हो जाएंगे। 20 नंबर की आपकी इंटरनल असेसमेंट है वो यूनिवर्सिटी के हाथ में है, वो जितनी आप लोगों की लगेगी मार्कशीट में ऐड होकर आ जाएगी। और इसके सिलेबस की यदि मैं बात करूं तो उसके लिए हम लोग चलते हैं हमारे लैपटॉप की स्क्रीन पर। तो चलिए चलते हैं। चलिए जी, ये आ गए हम लोग हमारे स्क्रीन पर। ये हमारा सब्जेक्ट है मार्केटिंग मैनेजमेंट, और ये है इसका कोर्स कोड MC 505। और 20 नंबर की आपकी इंटरनल असेसमेंट है, 80 नंबर का आपका पेपर है, टोटल 100 नंबर हो जाएंगे और 3 घंटे आपको पेपर के लिए मिलेंगे। चलिए जी, इसका सिलेबस देखते हैं हमारा। ये हम लोग कर चुके हैं। ये आ गया मार्केटिंग मैनेजमेंट। तो मैक्सिमम मार्क्स आपके वही 100 मार्क्स हो जाएंगे। ये आपका पेपर पैटर्न है जो ऑलरेडी मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। टोटल 8 क्वेश्चंस आपके रहने वाले हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपका कंपलसरी रहेगा, जिसके अंदर जो है 10 सोर्स क्वेश्चन रहने वाले हैं और हर एक जो है 4 मार्क्स का रहने वाला है। बाकी बच्चे आपके जो है 7 क्वेश्चंस में से आपको कोई भी 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, और हर एक जो है वो 10 मार्क्स का रहने वाला है। ये चीजें मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो चलिए देखते हैं जो हमारा फर्स्ट पैराग्राफ है उसके अंदर क्या है। ये आ गया हमारा फर्स्ट पैराग्राफ है, जिसके अंदर हमारा मार्केटिंग। बेसिकली हमें यहाँ पर सिंपली मार्केटिंग का मीनिंग का पता होना चाहिए, मार्केटिंग की कैरेक्टरिस्टिक्स का पता होना चाहिए, उसका स्कोप क्या है और उसका इंपॉर्टेंस क्या है। ये चीजें आप लोग जानते हैं क्या चीजें होती हैं। आगे है हमारा इवोल्यूशन एंड फिलोसॉफीज ऑफ मार्केटिंग। इवोल्यूशन का मतलब मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूँ कि टाइम टू टाइम जो है इस सब्जेक्ट का विकास कैसे हुआ। जैसे हमारे फोन के अंदर अपडेट आते रहते हैं, उसी तरह जो है मार्केटिंग के अंदर या किसी भी सब्जेक्ट के अंदर टाइम टू टाइम जो है अपडेट आती रही, थ्योरीज आती रही, कंसेप्ट आते रहे, जिसे आज हमारी मार्केटिंग का जो है कंप्लीटली डेवलप हो चुकी है, हो सकता आगे भी आते जाए। यही सब चीजें हमें इसके अंदर पढ़नी है। कुछ फिलोसॉफीज आई हैं, किसी ऑथर्स ने कुछ कंसेप्ट दिए हैं, वो सब चीजें हम लोगों ने यहाँ पर स्टडी करनी है। चलिए जी, आगे है हम लोगों ने पढ़ना है मार्केटिंग मैनेजमेंट। यहाँ पर 2 वर्ड एक साथ जोड़ दिए हैं, एक है मार्केटिंग और दूसरा है मैनेजमेंट। दोनों शब्दों को हम लोगों ने यहाँ पर जोड़कर स्टडी करना है। मैं आप लोगों को एक बात बताता हूँ, जनरली जो है हर सब्जेक्ट के अंदर शब्दों का खेल रहता है। यदि आपकी शब्दों पर, वर्ड्स पर पकड़ मजबूत है तो आप इजीली उसको टैकल कर पाओगे। यहाँ पर मार्केटिंग एंड मैनेजमेंट दोनों शब्दों को साथ में जोड़ दिया है।
सो वो सब चीज़ें हम लोगों ने स्टडी करनी है। मार्केटिंग एनवायरनमेंट, आप लोगों ने बिज़नेस एनवायरनमेंट भी पढ़ा है, तो यहाँ पर आपको मार्केटिंग एनवायरनमेंट भी पढ़ना है। आगे है स्ट्रैटेजिक मार्केटिंग प्लानिंग। तो स्ट्रैटेजिक मार्केटिंग प्लानिंग हम लोग करते हैं ना, प्लानिंग जिसके अंदर हम जो हमारा मैनेजमेंट रहता है, उसके अंदर सबसे पहले क्या होता है, 5 ही तो फंक्शन होते हैं। प्लानिंग, प्लानिंग के बाद आता है हमारा ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ये सारे फंक्शंस हैं। तो इसी तरह से हमारी जो है मार्केटिंग का जो है प्लानिंग करनी है। सो इससे रिगार्डिंग जो है हमें यहाँ पर स्टडी करनी है। प्लानिंग से रिगार्डिंग जितने भी एस्पेक्ट्स यहाँ पर बनने वाले हैं, सो वो सब चीज़ें हम लोगों ने पढ़ने हैं। आगे आता है मार्केटिंग सेगमेंटेशन। जनरली हम एक शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं एसटीपी। सेगमेंटिंग, एस मतलब सेगमेंटेशन, टी मतलब टारगेटिंग और पी मतलब पोजीशनिंग। ये तीनों चीजें हम लोगों को पढ़ने को मिलती है। कई जगह जो है ये स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग में मिलती है, और कई जगह जो है, जैसे आप लोगों का डिस्टेंस है, आपका एनुअली चलता है, तो दोनों चीजें एक ही सब्जेक्ट में डाल देते हैं। सो वो सब चीजें आप लोगों को यहाँ पर स्टडी करनी है। मार्केटिंग सेगमेंटेशन का मतलब है कि आप किस आधार पर जो है मार्केटिंग का डिवीजन कर रहे हैं, ताकि आप अपने जो है कस्टमर को टारगेट कर सकते हो। आगे है हमारा बायर बिहेवियर। सो एक कस्टमर का बायर बिहेवियर किस तरह से स्टडी किया जा सकता है, वो सब चीजें आप इसके अंदर पढ़ोगे। सो कंज्यूमर बिहेवियर भी हम इसको बोल सकते हैं। आगे है कंज्यूमर वर्सेस ऑर्गेनाइजेशनल बायर्स। सो देखिए, एक होता है कंज्यूमर, एक होता है कस्टमर। कंज्यूमर वो पर्सन होता है जो एंड में जाकर उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को कंज्यूम करता है। बट कस्टमर जो हो सकता है, वो कोई व्यक्ति भी हो सकता है वो कोई ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकती है। ऑर्गेनाइजेशन इन द सेंस वो हमसे प्रोडक्ट परचेज करके आगे उसके मतलब वो हो सकता है कि हमसे प्रोडक्ट परचेज करती है एज ए रॉ मटेरियल, और उसको यूज करके एक नया प्रोडक्ट बना देती है। सो वो भी एक ऑर्गेनाइजेशन हमारे लिए क्या है, कस्टमर है। सो ये सब चीजें आप लोगों ने स्टडी करनी है कि कंज्यूमर क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशनल बायर्स क्या होते हैं, कस्टमर एंड कंज्यूमर के अंदर डिफरेंस क्या है। आगे है कंज्यूमर डिसीजन मार्केटिंग प्रोसेस। एक कंज्यूमर किन किन स्टेप्स को फॉलो करता है जिससे उसका जो है बाइंग बिहेवियर इफेक्ट हो, या हम सिंपली बोल सकते हैं कंज्यूमर किस तरह से डिसीजन लेता है एक किसी प्रोडक्ट को परचेज करने के अंदर, कौन कौन से डिसीजन लेता है। आगे है हमारा मार्केटिंग मेजरमेंट एंड फोरकास्टिंग। सो फोरकास्टिंग का मतलब है कि भविष्य के लिए अभी से अनुमान लगाना, ताकि हम आने वाली अनसर्टेनिटीज को टैकल कर सकें। सो वो सब चीजें हैं। मार्केट के अंदर डिमांड को फोरकास्टिंग कर सकते हैं। ये सब चीजें आप लोगों ने इकोनॉमिक्स में पढ़ी ही होंगी। सो वो सब चीजें हैं। इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड मार्केटिंग रिसर्च। तो मार्केटिंग रिसर्च एक बहुत ही इम्पोर्टेंट यहाँ पर जो है चैप्टर आपका रहने वाला है। वैसे तो मार्केटिंग रिसर्च एक पूरा अलग से सब्जेक्ट है। जो मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में एडवांस स्टैटिस्टिक्स का सिलेबस बताया था, उसके अंदर आप लोगों को मैंने पैरामेट्रिक, नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट बताए थे। सो वो सब चीजें जो है वो रिसर्च के अंदर चलते हैं। जहां पर भी रिसर्च आ जाता है ना, तो वो सब चीजें रिसर्च के अंदर लागू होती है, क्योंकि वो रिसर्च का पार्ट है। इसलिए मैं बोलता हूँ कि मार्केटिंग रिसर्च एक अलग से सब्जेक्ट है, ये पढ़ने को मिलता है। जो पुरानी पॉलिसी थी, खैर अब तो एनईपी लागू हो गई, पुरानी पॉलिसी के अंदर मार्केटिंग रिसर्च अलग से एक सब्जेक्ट था थर्ड सेमेस्टर के अंदर। सो इसको आप लोगों ने स्टडी करना है। उसके बाद आता है हमारा प्रोडक्ट। सो हमारी जो है मार्केटिंग मिक्स के अंदर 4 पी होते हैं, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशंस। तो चारों पी को हम लोगों ने यहाँ पर पढ़ना है। सो पहला पी है हमारा प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का कंसेप्ट क्या है, क्लासिफिकेशन यानी कि टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट कौन कौन से हैं, न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट। सो इसकी प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक प्रोडक्ट को डेवलपमेंट की प्रोसेस क्या होती है। प्रोडक्ट मिक्स क्या है, जैसे मार्केटिंग मिक्स है, आगे प्रोडक्ट मिक्स भी है। आगे है हमारा प्रोडक्ट लाइन स्ट्रेटेजीज। सो कुछ टर्म होती है, प्रोडक्ट लाइन है, प्रोडक्ट स्ट्रेचिंग है, प्रोडक्ट डेप्थ है। सो ये सब चीजें आप लोगों को स्टडी करनी है। एक प्रोडक्ट फैमिली होती है जिसके अंदर लगभग 6 जो है चीजें पढ़ने को मिलती हैं। सो वो सब चीजें आप लोग अच्छे से स्टडी कर लेना है। आगे है एक प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, कि प्रोडक्ट किन किन जो है स्टेजेस से होकर गुजरता है।
सबसे पहले होती है हमारी इंट्रोडक्शन स्टेज, उसके बाद होती है हमारी ग्रोइंग स्टेज, उसके बाद मैच्योरिटी स्टेज, उसके बाद डिक्लाइन स्टेज। तो ये मेनली 4 स्टेज होती है। कई-कई जगह एक और स्टेज हमें देखने को मिलती है, दैट इज़ डेवलपमेंट स्टेज। सबसे पहली अगर जहाँ पर डेवलपमेंट है तो सबसे पहले डेवलपमेंट स्टेज, उसके बाद हमारी इंट्रोडक्शन स्टेज। इंट्रोडक्शन का मतलब जब एक प्रोडक्ट जो है मार्केट के अंदर आता है, तो उसको हम इंट्रोडक्शन स्टेज बोलते हैं। सो ये काफ़ी लंबा-चौड़ा सब्जेक्ट है, कौन-कौन सी स्ट्रेटजी किस स्टेज के अंदर अडॉप्ट करते हैं, कैसा प्राइस रहता है, वो सब चीज़ें हैं। चलिए जी, आगे है हमारा ब्रांडिंग, पैकेजिंग एंड लेबलिंग। सो ये इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ से आपका जो है शॉर्ट क्वेश्चन बन जाता है। कई बार ये कंप्लीट चैप्टर है कि एक प्रोडक्ट की ब्रांडिंग कैसे करते हैं, उसकी पैकेजिंग कैसे होनी चाहिए और लेबलिंग क्या है। ये आसान सा है, कोई ज़्यादा लंबी-चौड़ी बात नहीं है। सेकंड पी है हमारा प्राइस डिटर्मिनेशंस। सो इसके अंदर हमारी प्राइस पॉलिसी एंड स्ट्रेटजीज इंपॉर्टेंट है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। तो ये आप लोग कर लेना, ये भी ईज़ी ही है। एक प्रोडक्ट का जो है प्राइस किस तरह से निर्धारित किया जाता है। सो ये हमारे 2 पैराग्राफ हो गए। नेक्स्ट है हमारा डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। तो थर्ड जो मैंने आप लोगों को बताया था, प्लेस। सो प्लेस जो है थर्ड पी मैंने आप लोगों को प्लेस बताया था ना, सो वो ये इसी से रिलेटेड है। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, सो जितने भी हमारे डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है, डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है, इनडायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है, ऑनलाइन है, ऑफलाइन है, वो सब चीज़ें जो है इसी के अंदर आती है। सो इनका नेचर, टाइप्स आर वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। ठीक है जी, कौन-कौन से जो है इंटरमीडिएरीज होते हैं, जैसे रिटेलर्स होते हैं, होलसेलर होते हैं, एजेंट्स होते हैं, तो वो सब चीज़ें इसी के अंदर आएँगी। सो फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट, तो मैंने आप लोगों को बता दिया था कि किस तरह से फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स जो रहने वाले हैं, जिसके अंदर हमारे रिटेलर, होलसेलर, एजेंट्स वगैरह आते हैं। सो उन्हीं चीज़ों को आज एक जो है ऑनलाइन तरीके से भी ये सब चीज़ें होती है। आगे है हमारा प्रमोशन प्रोग्राम। सो ये रहने वाला है हमारा फोर्थ पी। तो इसके अंदर जनरली हमारी 4 चीज़ें आती हैं। एक है एडवर्टाइजिंग, पर्सनल सेलिंग, सेल्स प्रमोशन एंड पब्लिसिटी। सो ये सब चीज़ें आप लोगों को पढ़नी है। एडवर्टाइजिंग अलग से भी एक सब्जेक्ट है, तो हम लोगों ने पूरा डिटेल में नहीं पढ़ना है। तो मेनली एडवर्टाइजिंग स्ट्रेटजीज आप लोगों को यहाँ पर पढ़नी है। पर्सनल सेलिंग की स्ट्रेटजीज आप लोगों को यहाँ पर पढ़नी है। प्रमोशन स्ट्रेटजीज पढ़नी है, मॉडल्स पढ़ने हैं। तो ये सब चीज़ें हैं। तो ये हो गए हमारे 3 पैराग्राफ। सो आगे है हमारा मार्केटिंग, ऑर्गेनाइजेशन, इम्प्लीमेंटेशन एंड कंट्रोल। सो यहाँ पर मार्केटिंग ऑर्गेनाइजेशंस का मतलब है जितने भी हमारी मार्केटिंग की एक्टिविटीज है, चाहे वो हमारी मार्केटिंग रिसर्च है ना? और भी चीज़ें हैं, प्रोडक्ट डेवलपमेंट के अंदर जितने भी एक्टिविटीज़ है, प्रमोशन से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज़ है, उन सभी एक्टिविटीज़ को इम्प्लीमेंट करना और उसके बाद उनको प्रॉपर ढंग से कंट्रोल करना। सो वो सभी चीज़ें ही इसके अंदर आएँगी। तो ये भी आपका एक इम्पोर्टेंट पार्ट रहने वाला है। ये अलग से पैराग्राफ दिया गया है, हो सकता है यहाँ से एक डेफिनिटली क्वेश्चन बनता ही हो। ये कोई मतलब ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, एक सिंपल सा छोटा-सा चैप्टर है, ईज़िली आप लोग कर लोगे। इंट्रोडक्शन टू द इंटरनेशनल मार्केटिंग। इंटरनेशनल मार्केटिंग अलग से भी एक सब्जेक्ट है, लेकिन यहाँ पर हम लोगों ने सिंपली उसका ओवरव्यू करना है, ज़्यादा डेप्थ में नहीं करनी है। सो यहाँ पर इन्होंने कहा है इंट्रोडक्शन टू द इंटरनेशनल मार्केटिंग, यानी कि इंटरनेशनल मार्केटिंग क्या होती है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, उसका इम्पोर्टेंस क्या है, उसका स्कोप क्या है, ये सब चीज़ें। उसके बाद आता है हमारा सर्विस मार्केटिंग। ये भी अलग से एक सब्जेक्ट है, लेकिन हमें यहाँ पर सिंपली इसका इंट्रोडक्शन पढ़ना है कि सर्विस मार्केटिंग क्या होती है, उसका इम्पोर्टेंस क्या है और उसकी जो स्कोप क्या है, फीचर्स क्या है। तो ये सब चीज़ें हैं। इसी के अंदर जो है मैं आप लोगों को बता भी देता हूँ, सर्विस मार्केटिंग के अंदर सिंपली एक मॉडल चलता है जिसको हम सर्विस क्वालिटी मॉडल बोलते हैं, शॉर्ट में उसको सर्कुलर मॉडल बोलते हैं। सो वो भी आप लोग एक बार देख लेना। आगे है रिलेशनशिप मार्केटिंग एंड ग्रीन मार्केटिंग। तो ये मॉडर्न डे कंसेप्ट है रिलेशनशिप मार्केटिंग, यानी कि कस्टमर्स के साथ किस तरह से आप एक जो ऑर्गेनाइजेशन से अपने रिलेशन मेंटेन करके रखती है, और ग्रीन मार्केटिंग क्या होती है। ऐसे बहुत सारे छोटे-छोटे कंसेप्ट है, गिग मार्केटिंग है, और भी है, ब्लैक मार्केटिंग है। सो वो सब चीज़ें छोटी-छोटी हैं जो हैं कंसेप्ट आपके रहते हैं। सो वो हम लोगों ने यहाँ पर नहीं पढ़ना। तो इंटरनेशनल मार्केटिंग, सर्विस मार्केटिंग, रिलेशनशिप मार्केटिंग, ग्रीन मार्केटिंग, सिंपली इनका इंट्रोडक्शन करना है, ज़्यादा डेप्थ में हम लोगों को नहीं जाना है।
सो ये था आपका मार्केटिंग मैनेजमेंट का सिलेबस। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बता दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में जो हमारा लास्ट सब्जेक्ट बचा हुआ है उसके सिलेबस के साथ।